वेलकम गाइस टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं दर्पण सूत्र। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों दर्पण सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। आज मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आज आप दर्पण सूत्र यहाँ से सीख के जाओगे और एग्ज़ाम में आएगा तो उसे आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जितना भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए आसानी से। चलिए आज हम दर्पण सूत्र सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में फिर उत्तल दर्पण में एक दिन सिद्ध करा देंगे। ओके, ताकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटे ना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है, दर्पण सूत्र करना है। चलिए दर्पण सूत्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, याद कर लिए होंगे, लेकिन सिद्ध कैसे होता होगा वो पता नहीं होगा। यदि होता भी होगा तो कोचिंग संस्थान में ऐसा सिद्ध कराया जाता है कि तुरंत पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ निकल गया जो। तो दर्पण सूत्र भाई जी होता है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहीं कहीं बुक में 1/v आगे भेजा दिल रहता है, तब प्लस में आगे पीछे होता है, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किस दर्पण में हम सिद्ध करेंगे तो अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि दर्पण सूत्र होता है 1/f प्लस 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये दर्पण सूत्र होता है। और अवतल दर्पण में सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बाद आएंगे हम सूत्र पे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि एक अवतल दर्पण ले लेना है। तो अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है, फिर हम छोटा बनाएंगे। इसको पहले हम सिखा देते हैं कि कैसे बनेगा इसका रेखा जो। तो ये एक भाई जी क्या कौन दर्पण हो गया, तो ये एक अवतल दर्पण हो गया। कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, पॉज करके मत देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, लॉन्ग होगा लेकिन आज आप अच्छा से सीख जाइएगा। देखिए ये एक अवतल दर्पण हम ले लिए कि नहीं ले लिए। अच्छा, ये आसानी से आप समझ गए कि ये एक अवतल दर्पण है। देखिए ये आप जानते होंगे कि प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसको ध्रुव बोलते हैं, P बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इसके समानांतर एक किरण आती है। ये आप लोग F बराबर R/2 जब हम सिद्ध कराए थे तो उसमें भी बताए थे कि इसके समानांतर एक किरण आती है, टकराती है और जिस बिंदु से जाती है उसको हम फोकस बोलते हैं। जिस बिंदु से जाती है भाई जी उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मान लिया जाए सपोज हम यहाँ पे वस्तु को रख दिए। ठीक, यहाँ पे वस्तु को रख दिए, एरा नाम वस्तु के ए दे दिए, आई बी दे दिए। ये क्या है, ए बी जो है एक वस्तु है, ये बनाने के लिए सिखा रहे हैं, सीखिएगा। ए बी जो है क्या है, एक वस्तु है। और देखिए यहाँ से एक हम किरण खींच लेते हैं जो फोकस से जाकर दर्पण से परावर्तन के बाद इसके समानांतर हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे वक्रता केंद्र है। ठीक, यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र है। और देखिए जिस बिंदु पर ही काट रहा है ना, यहाँ पे इसका आकृति बनेगा। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जिस बिंदु पर काट रहा है ना, यहाँ पे इसका आकृति ड्रा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर। ठीक है, इसको नाम दे दीजिएगा आप, नाम क्या दीजिएगा तो B', A'। ठीक है, ये आपको बनाने आ गया। इसको नाम दे दीजिएगा यहाँ पे N और यहाँ पे M, कुछ भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वस्तु रखना है। कहाँ कहाँ, तो ये वक्रता केंद्र है, इधर भाई जी अनंत होता है, इधर अनंत होता है, आपको पता है। तो हम क्या किए कि वक्रता केंद्र के इधर एक वस्तु रख दिए ए बी। ठीक है, उसके समानांतर एक किरण खींच दिए। कौन, तो किरण एक खींच दिए बी से लेके कहाँ तक, ई वाला जो आया है किरण आया, किरण आया दर्पण से टकराया तो फोकस से गया। फिर एक किरण यहाँ से लिए और सामने एकदम फोकस पर लाया, फिर दर्पण से टकरा के चल गया। तो देखिए तो काटा कहाँ, ये वाला जो लाइनिया आ रहा था, ये वाला के काटा कहाँ, तो काटा ई बिंदु पर। तो जहाँ काट दिया वहाँ पर बनेगा क्या, बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब ई बन गया, A', अब B' बना, जो क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना भाई जी, प्रतिबिंब बना। ये थोड़ा थोड़ा बात समझिएगा, ये यहाँ तक तो बात आप समझ गए किस प्रकार से इसका आकृति बनेगा जो। अच्छा, यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो समझ गए हैं तो आकृति तो ड्रा कर लीजिएगा एग्जाम में इस प्रकार से। तो चलिए हम छोटा आकृति बनाते हैं, अब लिखे वाला काम शुरू करते हैं। ये बात समझ में आ गया। वस्तु रखना कहाँ, वक्रता केंद्र के बाहर,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में एगो सामने लेके जाना है और फिर ला देना है फोकस से, और फिर एगो जहाँ से वस्तु के ऊंचा बिंदु होगा ओकर सामने ला के फोकस से दर्पण से परिवर्तन करके सीधा कर देना है, और जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश बना जो प्रतिबिंब बना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ तक जब आप समझ गए ना तो देखिए इसको हम छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ताकि पूरा अट जाए आसानी से। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा एक एक बात के। सबसे पहले हम क्या बोले भाई जी कि एक अवतल दर्पण लीजिएगा, है ना। देखिए एक अवतल दर्पण लीजिएगा, अवतल दर्पण ले लिए आप। उसके बाद इसको पीछे से रंग देंगे इस प्रकार से। चलिए रंग भी दिए, आसानी से एकदम सीख जाइए। टाइम लगेगा लेकिन आप सीख जाइएगा, ठीक है ना। टाइम आज थोड़ा सा लगेगा लेकिन आप आसानी से सीख जाइएगा। देखिए ये कौन दर्पण ले लिए भाई जी, अवतल दर्पण ले लिए। कौन दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण, है कि नहीं, अवतल दर्पण ले लिए। चलिए यहाँ से हम क्या बोलें कि इसके समानांतर प्रधान ऐसे जाता है। ठीक है, और थोड़ा नीचे बना लीजिएगा, ये थोड़ा ऊपर चल गया, ऊपर की ओर चल गया ताकि आसानी लगे, ठीक लगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई जी, ध्रुव होगा जिसको पी बोलते हैं। इसके यहाँ पे रख दीजिए वस्तु को, वस्तु के नाम दे दीजिए ए और बी। ठीक है, सबसे पहले प्रधानज खींच दिए एक अवतल दर्पण बना के, फिर वस्तु के रख दिए ए बी, और एक कर सामने ध्यान दीजिएगा इसके सामने के किरण खींचेंगे जेकर नाम दे देंगे एम। और ये जानते हैं कि टकरा के कहाँ से जाता है भाई जी, तो फोकस से जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा फोकस एफ। फोकस को किसी से सूचित करते हैं, एफ से, यहाँ एफ लिख दिए। फिर क्या करिएगा कि देखिए यहाँ से एक लाइएगा किरण फोकस से जाते हुए और ये टकराएगा दर्पण से, और फिर क्या हो जाता है भाई जी, तो इसके समानांतर हो जाता है कि नहीं। तो समानांतर होगा तो कौन बिंदु पर काटेगा, बिंदु ई वाला पर काट देगा। यहाँ पे सपोज वक्रता त्रिकेंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र है। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए, तो बी डैश ए डैश हो जाएगा। ठीक है, बी डैश ए डैश हो जाएगा। ये क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, यहाँ तक आप बना लेंगे चित्र, तो आप आसानी से आप बना सकते हैं, इसको में कोई भार नहीं है। अब चलिए जो पहले दिया गया उस दर्पण के बारे में चर्चा कर दीजिए। ये बिंदु दे कटा ना, ये बिंदु, इसको नाम दे दीजिएगा एन। ठीक है, इसको नाम दे दीजिएगा एन। चलिए इसको नाम दे लीजिए दर्पण के कि ए है ये बी है। ठीक है, ए है बी है दर्पण के नाम। तो लिखेंगे कि मान लिया कि, ठीक है, मान एग्जाम में इस प्रकार से लिखिएगा तब नंबर देगा। एगो होता है कि सिद्ध कर दिया, ऐसे ही सिद्ध करने आता है सभी को, बट लैंग्वेज में नहीं लिखने के कारण उसको अंक नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो आप अच्छा से लिखिएगा ताकि जो एग्जामिनर मतलब चेक करने वाला कॉपी हो वो आपको काटे ना। तो कुछ करेंगे कि मान लिया कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, मान लिया कि ए बी एक अवतल दर्पण है। ए बी एक अवतल दर्पण है, लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण है जिसमें देखिए जिसमें ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है तथा ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है, तथा जिसका फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। यहाँ तक ही लिख दीजिएगा। जे दर्पणवा में है ना, देखिए हम क्या बोलें कि मान लिया कि एक ए और बी एक अवतल दर्पण है, तो ही लिख दिए मान लिया कि ए बी एक अवतल दर्पण है। ये हम मान लिए हैं, कहा कि देखिए दर्पण का नाम दिए ए और बी, तो वही लिखे मान लिया कि ए बी एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बी, देखिए तो ए और बी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु है, तथा ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो वही लिख दिए कि ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है तथा जिसका फोकस एफ है और वक्रता केंद्र भाई जी सी है। यही चीज़ लिख दिए। दर्पण में जो दिख रहा है वो लिख दीजिएगा, ना भी लिखिएगा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब इसको मात्र 4 त्रिभुज के खेला है। देखिए पहला त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने हो जाएगा ये दूसरा त्रिभुज, और यहाँ पे ये हो जाएगा तीसरा त्रिभुज, और यहाँ पे ये हो जाएगा चौथा त्रिभुज। ठीक है, यानी 4 त्रिभुज जब आप समझ लीजिएगा भाई जी, तो ये दर्पण सूत्र के नचा दीजिएगा के त्रिभुज, 4 त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है ना, इसको इधर कर देते हैं, और यहाँ पे हम पहले आकृतियाँ बना देते हैं कि कौन कौन त्रिभुज के बारे में हम कह रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा आकृति हम बना रहे हैं, आकृति को हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा छोटे ड्रा करेंगे, समझ लीजिएगा आप, ठीक है।
आकृति को हम ड्रा कर दे रहे हैं कि कौन आकृति में हम चल रहे हैं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और बोर्ड में आप ताकि बना दें। ठीक है, देखिए इस प्रकार से नाम यहाँ पे है B, यहाँ पे है A और यहाँ पे है भाई जी क्या है F, और यहाँ पे आपको मिलेगा P और यहाँ पे मिलेगा N। E में हम चल रहे हैं, देखिए A B F, देखिएगा यहाँ A B F, A B F, ई वाला बिंदु पर जहाँ पे फोकस पे काट रहा था। फिर त्रिभुज कौन है वो, तब P N F P N F P N F। ठीक है, दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि E जो है इसका 90 डिग्री है, P जो है ना कोण, E इसका 90 डिग्री है, A है जो इसका 90 डिग्री है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया, जे बोलिए आप, पहले समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप एक समरूपता के नियम पढ़े होंगे क्लास 10th में, वही नियम को यहाँ लगाना है। तो इसका भी एक कोण 90 डिग्री और इसका भी एक कोण 90 डिग्री, तो दोनों तो बराबर हो सकता है। तब बताइए तो 90 डिग्री कौन कोण पर बन रहा है, ए कोण पर बन रहा है। तो इसको कोण के हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमको ए कोण के लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो कहेंगे कि बी आ जे कोण लिखे रहता है और बीच में लिखते हैं, तब बी ए, जे कोण लिखे रहता है और बीच में लिखते हैं, कहा कि ए के हमको दिखाना है, तब बी ए क्या हो जाएगा भाई जी, एफ हो जाएगा। पहले लिख दीजिएगा कौन कौन त्रिभुज में आप चल रहे हैं, तब चल रहे हैं त्रिभुज चल रहे हैं कौन कौन में, ए बी एफ तथा कौन त्रिभुज में चल रहे हैं, तब पी एन एफ, तो लिख दीजिए पी एन एफ में, ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में हमको क्या पता चला कि दोनों के एक एक कोण 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एरा में ए है, एरा में कौन है, पी है। तो लिख दीजिए कौन है 90 डिग्री भाई जी, तब बी ए एफ, यानी जो बीच में रहता है उसको कौन के सूचित करता है, अच्छा बराबर इसको में कौन हो रहा है भाई जी, तब पी एफ पी एन किस चीज से हो रहा है, तो समकोण से हो रहा है। किस चीज से हो रहा है, समकोण से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में जब आप बढ़िएगा तो देखिए, तो इसका आधार कर्ण के छोड़ देना है, एक कर्ण के काम ई कर रहा है और एक काम कर्ण के कौन कर रहा है भाई जी, तो कर्ण के काम कर रहा है। इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्ण के काम ई वाला करेगा एफ एन, तो इसको छोड़ देना, ई भुजा के चलना है हमको सिर्फ किसको लेके, तो 90 डिग्री वाला के, और किसको लेके चलना है, लंब वाला के। ठीक है, किसको लेके चलना है, लंब वाला के लेके चलना है। तो चलिए यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, तो ध्यान आपको क्या देना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा भाई जी, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो तो कर्ण वाला बाद में लेके चलना है। पहले ही देखिए एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, ये बात आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि ई 90 डिग्री हुआ, तो हम लिख दिए कि ए बी ए एफ। बात समझ में आया, कहा कि बी 90 डिग्री था, तब बी के बीच में कर दिए। इन्हें आइए, इन्हें पी हो रहा था, तो क्या लिखे, पी एफ एन जो 90 डिग्री हो रहा था और बीच में कर दिए समकोण से। अब लिखिए, देखिए तो ये दोनों के मुंह में सटल है, तो ये दोनों कोण में बराबर हो रहा होगा, ये कोण दोनों के लिए बराबर है। तो चलिए बी एफ ए क्या लिखेंगे, बी एफ ए बराबर है केकर, तो देखिए इन्हें से चलिएगा, तब पी एफ एन के, किसका है भाई जी, पी एफ एन के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, पी एफ एन के आई बी एफ ए के किस चीज से है भाई जी, तो सम्मुख कोण से है। किस चीज से है, सम्मुख कोण से है। ठीक है, ये लिखा जाएगा आपसे दो चीज, पहला जो 90 डिग्री हो रहा था 90 डिग्री ए एरा में पी, दोनों के बराबर कर दिए, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ए बराबर पी, तो वो ऐसे अच्छा ना लगेगा। अब दूल्हा मान ले गया सहवाला और साथ रहबे नहीं करेगा तो अच्छा लगेगा, बराती रहबे नहीं करेगा तो ये आगे पीछे ही बराती सहवाला है, अब बीच में दूल्हा है, ठीक ना, याद रखना है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको सम्मुख कोण से। अब लिखिएगा, जब जेकर दो कोण बराबर होता है भाई जी, समरूपता के नियम में आप पढ़े होंगे कि जेकर दो कोण बराबर ओकर संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये आप जानते होंगे। तो देखिए संगत भुजा कौन हो जाएगा एरा में, तो संगत भुजा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले कि त्रिभुज ए बी एफ क्या है, अथी है, समरूप है किसका, तो कौन त्रिभुज में चल रहे थे, तो त्रिभुज पी एन एफ के, त्रिभुज ए बी एफ समरूप है त्रिभुज पी एन एफ के, ए बी एफ तथा पी एन एफ त्रिभुज के क्या है, समरूप है। यहाँ तक लिख दीजिएगा क्या है, ये समरूप हो गया। और जे समरूप रहता है ओकर संगत भुजा क्या होता है भाई जी, तो संगत भुजा जो उसका होता है समानुपातिक होता है। तो समानुपातिक, तो देखिए ए बी के अनुपात एन से लीजिए त्रिभुज ए बी एफ में
तो ए बी के अनुपात आप लीजिएगा तो देखिए एन से लीजिए तो एन से पी एन हो जाएगा। पी एन का है हुआ जब बात कुछ कुछ समझ में आया। देखिए एक का लंब ई त्रिभुज के त्रिभुज ए बी एफ के लंब कौन है, ए बी है। एन चलिए पी एन एफ के लंब कौन है, पी एन है। तो यही चलते पी एन बराबर। अब एक का आधार लीजिए तो एक का आधार ए एफ, एक का आधार क्या हो गया ए एफ बटा इसको आधार लीजिए तो इसका आधार के काम करेगा ई, कहा कि ई तो नीचे वाला पी एफ पी एन कर्ण हो रहा है तो उसको नहीं लेंगे, आधार वाला के लेंगे। तो पी एफ देखिए यहाँ पे आधार पी एफ तो यहाँ पे ले लीजिए पी एफ। कोई दिक्कत, एरा समीकरण आप एक मान लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोल सकते हो, यहाँ तक तो हमको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बढ़िए क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा दो त्रिभुज के तो काम फाइनल हम कर दिए। जैसे ई में काम किए हैं वैसे ही उद त्रिभुज में हम करना है। तो उद त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, यहाँ लिख देंगे और, यहाँ लिख देंगे क्या और। अब देखिए आप समझिएगा, अब चल रहे हैं तीसरा और चौथा में। तो तीसरा चौथा के पहले हम आकृति बना लेते हैं, ठीक ना। देखिए तीसरा चौथा का आकृति जब बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है आपका, जो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा भाई जी, ठीक है ना, कुछ समझना पड़ेगा। नाम है रा एम पी, यहाँ पे क्या है भाई जी एफ, यहाँ पे बी डैश और ए डैश, ये है। अब देखिए हमको कौन सा त्रिभुज में चलना है, तो त्रिभुज चलना है ए डैश बी डैश एफ यानी छोटका में, फिर चलना है पी एम एफ में या एम पी एफ में, ठीक है, यानी ई त्रिभुज और ई त्रिभुज में, ठीक है। दो त्रिभुज में चलना है फिर से। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एन लिख दीजिए एम पी एफ में, ये दो त्रिभुज में हम चलेंगे। और जैसे उपरोक्ता में समकोण बराबर किए हैं और जैसे भुजा समानुपातिक किए हैं वैसे ही करेंगे इसको में, ठीक है, वैसे ही करेंगे किसको में, इसको में करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप, ध्यान आपको क्या देना है, जे देखिए इसको इधर मिटा दें, इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है ना। इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए जरा, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा एक दो बार देख लीजिएगा पॉज करके, समझ में आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं है यार, हार्ड मान ले तो जिसके कारण लगता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोग, चलिए तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार से जैसे उसको में हम लिखे ना वैसे इसको में लिखो, ठीक है। देखो क्या लिखना है, तो एरा में 90 डिग्री के कोण जानता है कौन बना रहा है, जे देखना है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। इसको में 90 डिग्री के कोण बना रहा है तुम्हारा क्या, तो ए कौन बना रहा है, इसको में तो पता है ये था हमको कि कौन बना रहा है, एफ कौन बना रहा है, पी कौन बना रहा है, सॉरी पी पर भी यहाँ बना था, पी पर भी यहाँ बनेगा, ठीक है। चलो तो अब लिखावो तुम हमको क्या लिखाना है कि इसको में जो कौन बराबर है उसको पहले लिखो, था बी डैश ए डैश एफ, कौन बराबर 90 डिग्री वाला के लिखो, बी डैश ए डैश एफ बराबर होगा के कर, तब बराबर होगा यहाँ पे किसका, एम पी एफ के, है कि नहीं। तो एम पी एफ के, यहाँ तक बात समझ में आ गया। यहाँ तक सभी को बात समझ में आया कि नहीं आया, जे बोलो। जब बात यहाँ तक समझ में आ गया है तो ये किस चीज़ से हुआ भाई जी, तो समकोण से हुआ। उसी प्रकार से लिखना है इसको, यहू द्विध्रुव त्रिभुज में यहू समकोण से हुआ। अब आपको भुजा बराबर करना है, ठीक है ना, कि इसका आधार क्या होगा। तो इसका आधार मतलब पहले दोनों कोण, ई वाला कोण ई वाला कोण, यानी कि ई वाला कोण और ई वाला कोण पहले बराबर कर लीजिए, उसके बाद संगत भुजा को समानुपातिक कर देंगे। तो देखिए ई वाला कोण लिखना है या ई वाला कोण दोनों बराबर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बी डैश एफ ए डैश, कैसे लिखेंगे, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश, वही लिखें बी डैश एफ ए डैश बराबर, इसको बराबर करिए तो एम एफ पी, या लिख सकते हैं पी एफ एम, कैसो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखें एन से लिखिए एम एफ पी लिख दीजिए, एम एफ पी किस चीज़ से हुआ, तो सम्मुख कोण से हुआ, सम्मुख कोण से हुआ, ठीक है, सम्मुख कोण से हुआ। जैसे ही ई में, ठीक है ना, 90 डिग्री खोजना है और सम्मुख कोण खोजना है, बस दो काम करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो इसको भी हो जाएगा क्या भाई जी, कि त्रिभुज ए बी डैश ए डैश एफ समरूप है त्रिभुज एम पी एफ के, एम पी एफ के, कोई दिक्कत, समरूप हो गया।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं, परेशानी है तो बोल सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया ना। पहले 90 डिग्री वाला क्या था, 90 डिग्री ए पर बन रहा था, इसको में 90 डिग्री बन रहा था पी पर। तब दोनों कोण के बराबर कर लिए, ए और पी के बराबर कर लिए सम कोण से, आगे पीछे दूल्हा दुल्हन के बैठा दिए। फिर हम सम्मुख कोण, तो सम्मुख मतलब होता है मुंह के सामने, तो एकर मुंह के सामने ई, एकर मुंह के सामने ई, तो दोनों के क्या कर दिए हम, बराबर कर दिए। तब बराबर कैसे किए, तो देखिए यानी लिखे बी से चले हैं, बी डैश एफ ए डैश, ई हो गया बराबर ई कोण, एन से चलिए तो एम एफ पी, तो एम एफ पी सम्मुख कोण से। तो इसका अब संगत भुजा क्या हो जाएगा भाई जी, तो इसका संगत भुजा अब समानुपातिक हो जाएगा। संगत भुजा क्या हो जाएगा, तो समानुपातिक हो जाएगा। चलिए तो संगत भुजा समानुपातिक कर लीजिए। तो संगत भुजा जब समानुपातिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन से चलिएगा, बड़का से चलिएगा, तो एम पी यहाँ पे ध्यान दीजिए, घुचबुचा गया होगा है ना, तो घुचबुचाई इसको नहीं देंगे, समझ में आपको आना चाहिए ना, तो ऐसे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से था, यहाँ पे एफ न था जी, यहाँ पे एम था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे बी डैश, यहाँ पे ए डैश था। तो ये बड़का के पहले लीजिए, बड़का त्रिभुज के, तब बड़का त्रिभुज के जो 90 डिग्री बन रहा है वो वाला के लंब ना, ये वाला एकर लंब लेंगे, फिर एकर लंब लेंगे। तो एकर लंब है एम पी, अब बाटा में एकर लंब है ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत, बराबर था, बराबर दे लेंगे। चलिए अब आधार के हमको बात करना है। आधार के जब बात करना रहेगा भाई जी, तो क्या हो जाएगा जी, देखिए तो आधार इसका हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। ठीक है, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से होगा, जो देखिए यहाँ पे इसको एफ नाम है, ठीक है ना, तो एफ जो है ये काम करेगा आधार के, तो ई त्रिभुज के जो आधार होगा, ई त्रिभुज के पहले आधार लीजिए, तो ई त्रिभुज के आधार पी एफ होगा, क्या होगा, पी एफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई त्रिभुज के जो आधार होगा कहाँ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ ई त्रिभुज के तीसरा के, तब पी एफ जो इसका होगा क्या होगा, ई वाला जो होगा आधार होगा, बटा में ई त्रिभुज के लिए आइए, तो इसका भी त्रिभुज के जो आधार होगा इसका ई वाला होगा, ई कर्ण हो जाएगा, ई वाला नहीं लेवाएगा, ई लेवाएगा ए एफ, यानी ए डैश एफ। कोई दिक्कत, एरा समीकरण 2 अभी नहीं मानिए, देखिए जब पढ़ियाओ एक चीज लिखाएगा क्या, जे देखिए थोड़ा सा आप देखिएगा, एक बात नजर आएगा। बात क्या नजर आएगा, जे देखिए एम पी को ध्यान दीजिए, एम पी केकर बराबर है, ए बी के बराबर है। थोड़ा सा देखिए तो यह आकृतियाँ बन रहा है इस प्रकार से, यही ऐसी नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो देखिए तो ई वाला में देखिए एम पी बी ए, एक आयताकार आकृति बना रहा है। तो आयताकार हो रहा है भाई जी, तो ये आमने सामने के भुजवा कोची होगा, बराबर होगा, आमने सामने के भुजा तो बराबर होगा। तो एम पी जो है केकर बराबर हो जाएगा, ए बी के, एम पी केकर बराबर हो जाएगा, ए बी के। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एम पी तो हो गया ए बी के बराबर। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि ए डैश, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि लौकेगा तो कहिएगा, नहीं तो हम उधर लिख देंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखिए तो पी एन के लगा बराबर हो रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए एगो इस प्रकार से बन रहा है, देखिए तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे ए डैश है कि नहीं। देखिए इस प्रकार से बन रहा है, आमने सामने के भुजा बराबर, तो ए डैश बी डैश के बराबर पी एन हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश के बराबर पी और एन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, या यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम इधर मिटाते हैं, समीकरण 1 को सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 से काम है। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 के, अब बाद में उसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 आया है हमको ए बी बटा में पी एन, अब बराबर में आया है ए एफ बटा में पी एफ, समीकरण 1 आया है। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट करिए ताकि इसको हम मिटा सकें, ठीक है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, तो बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। 1-2 बार नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार कैचअप करके देखिएगा बस। चलिए अब देखिए तो भाई जी समीकरण 2 हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एम पी के बराबर कौन है, ए बी है, तो का एम पी के जगह पे ए बी हम लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए बी, है कि नहीं, बटा ए बी डैश के जगह पे पी एन लिख सकते हैं, तब पी एन बराबर अभी जैसे है वैसे लिख दीजिए, तब पी एफ अब बटा में ए डैश एफ बराबर हो गया आपका, बराबर क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 2 हो गया।
समीकरण 2 निकल गया। काहे हुआ EMP के जगह पे AB लिखें, जो समझ में आया ना। AB ये आयत के काम कर रहा था, तो आमने सामने की भुजा बराबर। एहू में आयत के काम कर रहा था, तो आमने सामने की भुजा बराबर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए, तो यहाँ तक समीकरण 2 आ गए हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 आप क्या निकाले हैं, देखिए तो AB बटा PN AF बटा PF। तो समीकरण 1 के जो LHS है, देखिए LHS, इस समीकरण 2 के LHS के देखिए दोनों लगता है बराबर है। एरो में भी, एरो में भी, एरो बटा में PN, एरो में बटा में PN। तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि जब LHS बराबर तो RHS ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो RHS में कौन कौन है भाई जी, ये देखिए। तो RHS में क्या है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। RHS ने आपको क्या बच गया इसको में, तो इसको में बच गया PF, अब बटा ने इसको में क्या बच गया A'(F). ये बात समझ में आया यहाँ तक कि इसको में बच गया PF, ये दोनों तो बराबर हो गया। तो LHS के तो काम नहीं ना करेंगे। इसको में बच गया AF बटा PF, AF, अब बाटा में बच गया भाई जी PF। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अब आप अपने स्टेज पर पहुंच गए हैं, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका इस तरफ आप पहले एक स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, इस तरफ एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं और कुछ बात पहले आपको हम समझा देते हैं, तब इसको अब हल करेंगे। आप पहुँच गए हैं, कोई भार नहीं है, बस यही लाना था हमको, ये ला दिए। इसको स्क्रीनशॉट करिए आप, बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट करिए तो फटाक से। चलिए, आशा करते होंगे भाई जी कि स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो देखिए, आपको एक बात हम समझा देना चाहते हैं, ठीक है ना, तब वहाँ पे वो अब हल होगा। समझाना हमको क्या है, जे देखिए, कोई भी दूरी जो नपाता है ध्रुव से नपाता है, नपाता है कि नहीं नपाता है, नपाता है। तो देखिए, तो P से E A की दूरी, तब वस्तु यहाँ A पर रखल है, तब P से A की दूरी क्या होगा, तब P से A की दूरी को हम बोलेंगे वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे भाई जी, वस्तु की दूरी। यहाँ तक बात कुछ समझ में आया कि P से लेके A तक के जो दूरी होगा उसको हम बोलेंगे वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को V से सूचित करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण है तो लगा देंगे ऋणात्मक। अवतल दर्पण है तो लगा देंगे ऋणात्मक, कहा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, और क्या होगा भाई जी, तो सब मतलब दर्पण के इधर ध्रुव से इधर नापेंगे तो सब ऋणात्मक होता है। फिर देखिए, P से A की दूरी हम यहाँ पे देखिए ना, इधर पड़ी वस्तुआ रखे थे, इधर पड़ी P था, इधर पड़ी A था, इधर B था, इधर से वस्तुआ रखे थे, यहाँ से यहाँ हम नापें तो ई P से लेके ये तक के जो दूरी हुआ वो वस्तु के दूरी हुआ है कि नहीं। वस्तु के दूरी को V से, अब भी आई ऋणात्मक होगा, कहा कि ध्रुव से इधर नापें तो ऋणात्मक हो गया, ऑटोमेटिक है। तो चलिए, यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है भाई जी, तो प्रतिबिंब बन रहा है PA'। फिर देखिए, P से लेके A' के दूरी को हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी है कि नहीं। अब प्रतिबिंब के दूरी को हम सूचित करते हैं U से। अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो ऋणात्मक होगा, ठीक है, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो एक आगे ऋणात्मक माइनस लगा रहेगा। अब देखिए, एक बताओ रहा, P से F की दूरी तो ये बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि P से F की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, है कि नहीं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। 3 बात समझ में आई। P से हम दूरी नापें वस्तु भिरकेता, PA के दूरी को हम बोलेंगे वस्तु की दूरी, जिसको V से सूचित, इसको ऋणात्मक लगा रहेगा, कहा कि अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। फिर देखिए, P से A' के दूरी नापें, तब P से A' के दूरी को हम बोले प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का है कि यहाँ बन रहा था, हम समझाए थे, तो इसको बोलते हैं -U, यानी प्रतिबिंब की दूरी। अब P से F के दूरी को हम बोलेंगे फोकस दूरी, जिसको F से सूचित करते हैं। कोई किसी को परेशानी नहीं। तो चलिए, अब इसको में आप मान रखिए, एक बात और आपको हम समझा देना चाहते हैं। तिरछा तिरछी पहले गुना कर लीजिए, तब इसको में इसको से गुना, इसको में इसको से गुना। तो देखिए, तो P में F से गुना करिएगा, PF गुना PF होगा, कोई परेशानी। अब बराबर इन्हें क्या हो जाएगा, A' गुना AF होगा, किसी को कोई दिक्कत। अब PF में जब 2 में 2 से गुना करते हैं भाजी, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 3 में 3 से गुना करते हैं तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, A में A से गुना करते हैं तो A का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वैसे ही PF में PF से गुना करेंगे, PF में PF से गुना करेंगे तब PF का स्क्वायर हो जाएगा, इन्हें बच जाएगा A'(F) गुना AF। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए,
अब जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करिएगा आप, ये जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा ए डैश एफ के हम दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा, P से लेके ए डैश की दूरी आप पहले देखिए, P से लेके ए डैश की दूरी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हमको यदि ए डैश एफ निकालना है तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी ए डैश माइनस क्या हम कह सकते हैं पी एफ, ये बात बोल सकते हैं कि ना बोल सकते हैं, बराबर ए डैश एफ, बराबर ए डैश एफ का है। जे ध्यान दीजिएगा, ए डैश एफ को हम बोल सकते हैं पी डैश ए माइनस पी एफ। क्यों बोलेंगे जे, यहाँ ध्यान देना है, रीजन है जे, देखिए ये P है, यहाँ पे क्या है भाई जी F है, और यहाँ पे क्या है ए डैश है, यहाँ पे क्या है ए डैश है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान थोड़ा सा देना है। देखिए तो P से लेके ए डैश की दूरी जो है इसको हम क्या बोले, पूरा दूरी है। एरा में से एजा तक हम मिटा दिए, यानी यहाँ तक खत्म कर दिए, तो यहाँ पर P था, यहाँ पर F था, तो PF बोले, एजा से दूरिया के हटा दिए तो खाली कुछ बच गया, ए डैश एफ है ना, बचा कि नहीं बचा, यानी उनने से हम मिटा दिए पीएफ के, यानी घटा दिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, जे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ थोड़ा सा बात समझना होगा। इसको हम ए डैश एफ के क्या लिख सकते हैं, तो ए पी डैश ए माइनस क्या लिख सकते हैं पी एफ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये गुना है, गुना रह देंगे। अब देखिए ये बात समझ में आ गया होगा आपको, है कि नहीं, नहीं आया होगा कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं आया होगा तो साइड में नोट कर लीजिएगा। ए एफ के निकालिए, देखिए ए से एफ, ए से एफ, यानी कि हमको दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे P है, यहाँ पे क्या है भाई जी ए F है, और यहाँ पे हमको क्या है A है कि नहीं है। तो हमको क्या निकालना है, ए F के दूरी, यानी A से F, A से F के दूरी, इसको दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो बात यहाँ पे आपको समझना होगा, और समझना क्या होगा जे, देखिए तो ए से एफ के दूरी हमको निकालना है ना जी, तो ये पी एफ में से, पी ए में से, पूरा में से पी ए पूरा है, एरा में से यदि हम ये पी एफ के घटा देते हैं, एरा में से हम पी एफ के घटा देते हैं, तो देखिए तो ऑटोमेटिक है कि बच जाएगा ए एफ, एरा निकाल देंगे भाई जी, घटा देंगे तो ए एफ है ना बचेगा, ए एफ बचेगा, कोई तकलीफ, यहाँ तक समझ गए क्यों हुआ ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, बस आप कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिए बस। इन्हें साइड में नहीं याद रहेगा ना आपको तो नोट कर लीजिएगा, क्या नोट कर लीजिएगा कि हम लिख सकते हैं ए डैश एफ के पी ए डैश माइनस पी एफ, और या करके लिख लीजिएगा ए एफ को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी एफ, इसको नोट कर लीजिएगा एक जगह, ठीक है, ताकि याद रहे आपको, ये नोट में कर लीजिएगा, ये जो पड़ी कहीं पे साइड में, इसके साइड में, हमको जगह नहीं है जिसके कारण से नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब फटाफट आप गुना कर लीजिए पहले, तो ये पी एफ, चलिए यहाँ पे आप देखें कि पी एफ के जो स्क्वायर है वो ए एफ गुना में ए एफ, ए डैश एफ गुना ए एफ है, ठीक है। इसको हम क्या लिखें, ए डैश एफ को हम लिखें पी ए डैश और माइनस पी एफ, ए एफ को क्या लिखें तो पी ए माइनस पी एफ, ये बात तो आप समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे है वैसे रह दीजिए, पी एफ स्क्वायर है तो पी एफ स्क्वायर बराबर ए डैश एफ को क्या लिखें तो हम लिखें पी ए डैश लिखें, ठीक है, और माइनस में पी एफ लिखें, यही चीज़ लिखो हम, इसको ए डैश एफ को, ए डैश एफ को, अब गुना है तो गुना कर लेंगे। अब इसको देखिए ए एफ को क्या लिखें तो पी ए माइनस पी एफ, पी ए और माइनस में क्या लिखे हैं पी एफ लिखे हैं, ठीक है, माइनस में क्या लिखे हैं पी एफ लिखे हैं। अब जैसे जैसे वैसे वैसे आप पहले गुना करिए, तब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे पी एफ के स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कर लीजिए पी ए डैश से ही पूरा में गुना, यानी पी ए माइनस पी एफ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस पी एफ से गुना होगा, ये माइनस वाला पी एफ बच गया, तब पी एफ से गुना होगा ये पूरा में, तब पी ए माइनस पी एफ, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए इसको गुना करिए, तो पी एफ स्क्वायर है तो पी एफ स्क्वायर, इसको में गुना करेंगे तब पी ए डैश, अब गुना में क्या हो जाएगा तब पी ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको से पी ए डैश से इसको में करिए, तो ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो पी ए डैश यहाँ पे हो जाएगा, गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एफ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ये हो गया। अब बढ़िए यहाँ पे ई से इसको में गुना करिए, तो इसको में गुना करिएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, जो ध्यान दीजिए माइनस में क्या आ जाएगा भाई जी, तो माइनस में ही आ जाएगा, ये दोनों में जब गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, गुना हो जाएगा क्या पी एफ गुना पी ए, ठीक है,
पी एफ गुना पी ए हो जाएगा। अब उसी प्रकार से जब ई दोनों में गुना करेंगे तब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पी एफ गुना पी एफ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी एफ स्क्वायर। अब देखिए ई पट्टी भी पी एफ है, ई पट्टी भी पी एफ है, दोनों पी एफ के खत्म कर दीजिए, दोनों पी एफ खत्म हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ पे बच गया उसको लिख दीजिए। तब बचा क्या क्या? तो इधर बच गया 0, इधर बच गया पी डैश ए गुना में पी ए, अब यहाँ पे बच गया माइनस पी ए डैश गुना पी एफ, इधर बच गया माइनस पी एफ गुना में पी ए, ये बच गया। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए। अब बस अब आपको मान पुट करना है, ठीक है? तो बढ़िए, अब थोड़ा सा और प्रोसेस को बढ़ाएंगे और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो चलिए इधर अब हम साफ कर देते हैं, ठीक है ना? इधर थोड़ा सा आप साफ करते हैं और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पी ए जो है किसका दूरी है भाई जी? तो प्रतिबिंब के, यानी माइनस भी है, और पी ए डैश है जो माइनस यू है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी माइनस भी है। अब पी एफ जो है फोकस दूरी एफ है। चलिए इसको आप साफ करिए। अब बस उस समीकरण को आप यहाँ पे लिखिए, आप बनाइए, ठीक है? अब आकृति के भी कोई काम नहीं है, बस अब यहाँ से बस सिद्ध कर देना था आपको ई में रख करके, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या बचा है? तो यहाँ पे बचा है 0 बराबर पी ए के मान रखिए पी ए डैश के, तब पी ए डैश के मान है माइनस यू गुना पी ए के मान है माइनस भी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख देंगे, पी ए डैश, तब पी ए डैश के मान है माइनस यू गुना पी एफ, तो पी एफ का जो मान है, पी एफ का मान है क्या है? तो पी एफ का मान जो है यहाँ पे एफ है, तो पी एफ के जगह पे एफ रख दिए, माइनस है माइनस, पी एफ का मान एफ है और गुना पी ए के मान माइनस भी, तो माइनस भी रख दिए। अब यहाँ पे रखिए गुना कर लीजिए, तो इधर 0 तो 0 ही हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा यू भी, और इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस के हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा यू, यहाँ पे हो जाएगा क्या? प्लस का हो जाएगा सारा, ये माइनस में ना है, ये भी माइनस में है, पूरा फोकस दूरी भी माइनस में है, तो यहाँ फोकस दूरी को भी माइनस में रखेंगे, फोकस दूरी को भी माइनस में। तो जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या का हो जाएगा भाई जी? प्लस का हो जाएगा। आई दोनों में गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा। बाहर साइन देखिए, फिर बाहर जब साइन देखिएगा तो बाहर माइनस क्या है? दोनों ने गुना किए तो आ गया यू एफ, ठीक है? अब ई माइनस है तो माइनस रह दीजिए, ई दोनों में गुना करिएगा तो आ जाएगा एफ भी। चलिए अब आ गया आपको क्या? 0 बराबर आ गया यू भी और माइनस का यू एफ, अब माइनस का एफ भी। अब दोनों माइनस वाला को इस तरफ कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा यू एफ और इधर हो जाएगा प्लस का एफ भी और बराबर यानी यू भी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक पहुँच जाइएगा। ये कैलकुलेशन आपका हाथ का चीज़ है, आप गुना भागा सही से कीजिएगा, आ जाएगा। अब दोनों तरफ यहाँ पे लिख दीजिएगा यू एफ भी से भाग देने पर, दोनों तरफ यू एफ भी से भाग करने पर, ठीक है? भाग करने पर, तब भाग कर लीजिए, तो यू एफ है, इसको नीचे भागा देंगे यू भी एफ से, प्लस ये यहाँ पे एफ भी है तो यहाँ पे भागा देंगे यू एफ भी से, ठीक है? यानी यू भी एफ से। अब बराबर इधर है यू भी, इसको भी भागा दे लीजिए यू भी एफ से। अब जो जो काट रहा है उसको काट लीजिए, नहीं काट रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए भी यू से भी यू खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए एफ भी से एफ भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे यू यू एफ एफ खत्म हो रहा है, यानी बच गया 1 बटा भी, यहाँ पे बच गया 1 बटा यू, अब बराबर में यहाँ पे बच गया, ये तो प्लस था, अब बराबर में बच गया 1 बटा एफ। देखिए यानी इसको सीधा करके लिखेंगे तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, डैट प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव्ड करना था, ठीक है? तो आशा करते होंगे कि समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, गुना सही से कीजिएगा तभी आंसर आएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं हम उत्तल दर्पण में, ठीक है? उत्तल दर्पण में कल हम सिद्ध कराएंगे। आज अवतल दर्पण में कराए हैं दर्पण सूत्र, कल उत्तल दर्पण में कराएंगे, ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, कल मिलते हैं।